Good morning, students. We discussed in a previous lecture chapter unit 1 advanced computing. We've also discussed in previous lecture definition of computing. हिंदी में परिभाषा देखी थी हमने उसकी, उसके बाद यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटिंग. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट देखा था फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, देन देखा था एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. इट्स योर प्रीवियस लेक्चर डिस्क्रिप्शन. नाउ द नेक्स्ट दिस लेक्चर इज डिस्क्रिप्शन इज एडवांस कंप्यूटिंग. अभी तक आपने पहले जो देखा था वो कंप्यूटर के बारे में शॉर्ट चीज़ें देखी थी, जैसे कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है. अब हम 10th क्लास में, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कुछ न्यू पढ़ेंगे. तो आज का आपका लेटेस्ट और न्यू टॉपिक है एडवांस कंप्यूटिंग. इट्स क्लियर स्टूडेंट. अब फर्स्ट पे डेफिनेशन देखते हैं कि एडवांस कंप्यूटिंग की डेफिनेशन होती क्या है. Advanced computing capabilities are used to solve a growing range of difficult scientific and engineering problems, many of which are also data and computing intensive. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखेंगे. उन्नत कंप्यूटिंग क्षमताओं का उपयोग कठिन वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं की बढ़ती श्रृंखला को हल करने के लिए किया जाता है. इनमें से कई डेटा और कंप्यूटिंग गहन भी करते. अब मैं इसको ओन वर्ड में समझाऊं तो आपने अभी तक हमेशा कंप्यूटर पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, कंप्यूटर से हम ये कर सकते, कंप्यूटर से हम वो कर सकते. लेकिन अब हम जो कि बड़ी क्लास में है तो इसलिए आज से हम पढ़ेंगे कंप्यूटिंग. अब एडवांस कंप्यूटिंग के पहले मैं आपको कंप्यूटिंग बता दूँ. जो भी चीज़ पहले आप कंप्यूटर हाथ से करते थे, जैसे आपको एक किसी को लेटर भेजना है तो आप हाथ से लेटर लिखते थे, वो सारी चीज़ें अब काय में हो गई, हम कंप्यूटर से करते हैं. अब कंप्यूटर्स पे हमने 9 तक पढ़ा है कि एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं, क्लियर. उसके बाद कोई ऐसे कैसे लिखते हैं, हमने रिटर्न वर्क सारे कंप्यूटर पे करा. लेकिन कंप्यूटिंग तो अब जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक आजकल जो भी चीज़ें होती है वो सब कंप्यूटर से होती है. ठीक है. और एडवांस कंप्यूटिंग मीन्स व्हाट, पूरा कंप्यूटिंग मतलब जो भी आपकी जो भी चीज़ें आपको पूरा लेटर पैड बनाना है ना, कोई ऐसे लिखना है, कोई बुक पब्लिश करना है, तो बुक पब्लिश करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ती है, सारी चीज़ें कंप्यूटर में लिखनी पड़ती है. ये भी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जो चीज़ पहले आप काय में करते थे, बुक से करते थे, रिटर्न वर्क करके, वो सारी चीज़ें आप काय से होती है, कंप्यूटर से होती है. उसी क्या बोला जाता है, कंप्यूटिंग. अब एडवांस कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, तो एडवांस कंप्यूटिंग में मैंने आपको डेफिनेशन में ही बोला कि साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. पहले आप क्या करते थे, ABC मतलब थ्योरी लिखते थे, क्लियर. लेकिन अब साइंटिफिक मतलब आपको क्या करना है, @ लगाना है, परसेंटेज का साइन लगाना है ना. अगर 2 की पावर 2 तो आपको इस तरीके से पावर करके क्या करना है, 4. मतलब आपको साइंटिफिक न्यू चीज़ें इन्वेंट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडवांस कंप्यूटिंग. एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट. मतलब कंप्यूटर के थ्रू वो चीज़ें करना जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग की जो हमारी प्रॉब्लम है उसके न्यू चीज़ों को इन्वेंट करना, उसको क्या बोला जाता है, एडवांस कंप्यूटिंग. क्लियर स्टूडेंट्स. नीचे आते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग. अब आपने क्या करा, अभी आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी कि कंप्यूटिंग क्या होता है. मैंने इनमें डिफरेंस भी बताया कि पुराने कंप्यूटर में आप क्या करते थे, न्यू कंप्यूटिंग में आप क्या करते थे. उसके बाद एडवांस कंप्यूटिंग क्या होती है ये भी मैंने आपको क्लियर किया. अब एडवांस कंप्यूटिंग के हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं. अब एडवांटेज इज फास्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है स्पीड. अब स्पीड का मीन्स क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं गति. मैं दोनों पैरेलली लूँगी, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि आपको लिखना सेम है बट इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सेम है, लेकिन इनके सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन के नेम चेंज है. जैसे क्या है, स्पीड. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीड, तो स्पीड क्या होती है, आप कंप्यूटर से जो भी चीज़ करते हैं वो क्या करते हैं, स्पीड ली जाती है ना. जैसे कोई मैसेज टाइप किया वो तुरंत सामने वाले को सेंड हो जाता है. जैसे अगर मैं पुराने टाइम की बात करूँ इन प्रीवियस वे, तो आप लोग क्या करते थे, अगर आपको किसी को एक लेटर लिखना है तो आप एक लेटर पैड लेकर आते थे, है ना. उस पर आप सारी चीज़ें लिखते थे, फिर उसको क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते थे, फिर वो व्यक्ति कहीं उसे देने जाता था. लेकिन ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, थ्रू द कंप्यूटर एंड थ्रू द इंटरनेट. हम जस्ट लाइक एक मैसेज टाइप करें और वो उसे सेंड कर दे तो वो स्पीडली क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है. क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसका कॉस्ट, स्टोरेज, हंग अमाउंट ऑफ डेटा. हिंदी में बोलूँ तो लागत, भंडार, भारी मात्रा में डेटा. मतलब क्या, आज हम जो भी कंप्यूटर में डेटा यूज़ करते हैं वो लार्ज अमाउंट में स्टोर हो जाता है ना. पहले हम क्या करते थे, छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जैसे पहले MB होता था, ठीक है. फिर हमने क्या करा, GB में डेटा स्टोर करना स्टार्ट करा, फिर ना
उसके बाद हम टीबी में स्टोर कर रहे हैं। क्लियर। अभी जो लेटेस्ट है वो ZB है ना, इससे भी लेटेस्ट मार्केट में, क्योंकि हमारा क्या है कंप्यूटर वर्ल्ड है, यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ और हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने ZB के बाद भी और कोई सी स्टोरेज क्या कर दी है आगे न्यू लेटेस्ट ऑर्गेनाइज कर दी है, इंस्टॉल कर दी है या नई निकाल दी है ना। तो उसके लिए क्या होगा, हंग अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब जितना डेटा पहले आप क्या करते थे कि सारा डेटा को बुक या सारी चीज़ों में स्टोर करते थे, लेकिन आप कंप्यूटर में कोई भी एक फोल्डर बना दो। सपोज मैंने अनु नाम से एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर में आप लार्ज अमाउंट का डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट होता है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। आप कंप्यूटर में जो भी करते हो वो बिल्कुल क्लियर मिलता है। जैसे एग्जांपल मैंने 2+2 किया तो कंप्यूटर हमेशा ही आपको क्या करेगा 4, कभी भी 5 वे करके नहीं देगा। मतलब इसकी एक्यूरेसी जो होती है, जो शुद्धता होती है वो बिल्कुल फास्ट होती है। उसके बाद क्या है, डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में को आपका डेटा हमेशा सिक्योर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपकी कुछ इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट कॉपी में नोट डाउन किए, उसके बाद आपने उस कॉपी को अलमारी में रख दी, ठीक है। कोई तीसरा पर्सन आके उस कॉपी को निकालेगा और आपकी चीज़ें पढ़ सकता है। लेकिन कंप्यूटर में डेटा सिक्योरिटी एक ऑप्शन ऐसा देती है कि आपने कोई भी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अनु नाम का फोल्डर बनाया, इस फोल्डर को मैं क्या कर दूँ, लॉक कर दूँ और इसमें कुछ पासवर्ड डाल दो। सपोज 1 2 3 4 5। अब जब भी कोई भी व्यक्ति इस फोल्डर को एक्सेस करेगा, सबसे पहले कंप्यूटर उससे क्या मांगेगा, पासवर्ड। अगर वो पासवर्ड एक्सेस होगा तो ही आपको फोल्डर ओपन करने देगा, अदरवाइज नहीं देगा। उसे क्या बोलते हैं, डेटा सिक्योरिटी। मतलब कंप्यूटर लार्ज टाइम तक आपके डेटा को क्या करता है, सिक्योर करके रखता है। उसके बाद है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग हिंदी में बोलूँ तो बहु कार्यान्वयन है ना, मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, तो आप कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉन्ग सुन रहे हो है ना, उसी के साथ मूवी प्ले कर रहे हो। अब आप सॉन्ग सुन रहे हो सपोज, और सॉन्ग सुनते सुनते आपको आपकी मैम ने या घर पे किसी ने बोला बेटा एक लेटर टाइप कर दे, तो आप सॉन्ग सुनते सुनते MS वर्ड में वो लेटर इजीली टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको गेम खेलना है तो आप सॉन्ग सुनते हुए गेम भी खेल सकते हैं। मतलब कंप्यूटिंग क्या करता है, कंप्यूटर आपको मल्टीटास्किंग की सुविधा प्राप्त करके देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका था एडवांस कंप्यूटिंग के एडवांटेज। नाउ नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब डिसएडवांटेज बताने के पहले कंप्यूटर की नुकसान बताने के पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में लेटेस्ट आती है तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अभी मैंने आपको सारी इसके एडवांटेज बताया कि हम इन चीज़ों से ये चीज़ कर सकते हैं, बट अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है वायरस एंड हैकिंग अटैक। वायरस और हैकिंग के हमले। अब वायरस, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, एक वायरस दे रखा है और हैकिंग दे रखा है। वायरस से आप पहली बात ये चीज़ वो है कि वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर जैसे हमारी कोई चीज़, हमने खाने की कोई चीज़ रखी है तो वो भी क्या हो जाती है, कुछ टाइम पीरियड के बाद डिस्ट्रॉय होने लगती है। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, वायरस आते हैं। बहुत सारे टाइप्स के वायरस होते हैं मार्केट में। कुछ लोग खुद से भी वायरस इंस्टॉल करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि बन जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसी चीज़ होती है कि कंप्यूटर में आपके डेटा को क्या कर देती है, करप्ट। जैसे मैंने एक वर्ड की फाइल बनाई और इस फाइल को मैंने छोड़ दिया 5 साल 6 साल 7 साल, या मैं इतना आगे क्यों जाऊँ, मैंने 1 मंथ के लिए इस फाइल को छोड़ दिया, उसके बाद मैंने देखा नहीं और मेरी सिस्टम में क्या हुआ, एंटीवायरस जो है वो ख़त्म हो गया और आप आए और बाहर से आपने क्या करा, इसमें एक पेन ड्राइव लगा दी। जैसी पेन ड्राइव लगाएंगे, अगर आपकी पेन ड्राइव में वायरस है तो उस वर्ड की फाइल में, उस कंप्यूटर में भी वायरस आएंगे, तो वो वायरस क्या करेंगे, आपकी वर्ड की फाइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद आता है हैकिंग। अब हैकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हैकिंग क्या है, तो हैकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीन्स ये है कि कोई भी व्यक्ति आपकी चीज़ों को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूं कि आप किसी बैंक में गए, आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। ट्रांजेक्शन करने के बाद आप उसको पूरी तरीके से क्लियर करके नहीं आए, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल ATM का ले लें हम, आप हर व्यक्ति ATM में जाके पेमेंट निकालता है, ठीक है। पेमेंट जैसा मिला, आपने अपना कार्ड निकाला और आप आ गए, उसको क्लियर नहीं करा, तो कुछ टाइम अमाउंट तक आपके जो वो वाली जो ATM मशीन होती है उसमें आपका पासवर्ड और वो चीज़ें रह जाती है। क्लियर। और अगर सडनली कोई दूसरा व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है वो आया और आके उसने आपका देखा कि इस व्यक्ति का पासवर्ड डला है, तो वो आपके अकाउंट को इजीली क्या कर लेगा, हैक करके अमाउंट निकाल दे लेगा, ठीक है। इसलिए वायरस और हैकिंग के
अटैक भी कंप्यूटिंग में होते। उसके बाद ऑनलाइन साइबर क्राइम, ऑनलाइन साइबर के अपराध। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप ये सारी चीज़ें चलाते हैं, है ना। फेसबुक पे कोई भी आपकी आईडी हैक कर लेता है, व्हाट्सएप कोई भी आपका व्हाट्सएप हैक कर लेता है, किसी दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, मैसेज सेंड करके दे सकता है। क्लियर। तो ये क्या हुआ, ऑनलाइन साइबर क्राइम। नेक्स्ट है रिडक्शन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर में कमी। ये सब तो ठीक है, हमको ऑनलाइन मिल रही थी, है ना, ये हमारे लिए खराब थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब हमारे लिए ये चीज़ है। इससे क्या हुआ, हम फास्ट तो हो रहे हैं, है ना, एडवांस कंप्यूटिंग से हम क्या कर रहे हैं बेटा, फास्ट तो हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन जो बहुत पुराने, जो पहले के लोग हैं, वो क्या करते थे, अपना रोजगार करते थे, लेकिन कंप्यूटिंग से आने से क्या, ये उनके रोजगार में क्या आ गई है, कमी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए गए, वहाँ कुछ लकड़ी वगैरह या कुछ कट रहा है, तो पहले वो लोग क्या करते थे, हाथ से काटते थे, लेकिन अब मशीन ऐसी आ गई है कि हम वहाँ वो चीज़ रखें और वो चीज़ क्या हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स या जिस हिसाब से आपको करनी है, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको छोटे छोटे वुड्स के फॉर्म में मिल जाती है। तो ये क्या होता है, रोजगार में कमी, मतलब जो काम पहले 5 लोगों के बीच में हो रहा था, अब वो काम 2 लोग ही कर सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ कुछ के रोजगार में क्या आ गई है, कमी आ गई है। क्लियर स्टूडेंट्स। ये है एडवांस कंप्यूटिंग में मैंने आपको बताया एडवांस कंप्यूटिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।